चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल क्या है और इसे परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न के दो हिस्से हैं, आ और बा। दूसरा हिस्सा पूछता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो इन दोनों के आंसर कैसे होने चाहिए इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अब देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप साइड हेडिंग डालेंगे विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर यहाँ कर लें कि जहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के कारण विद्युत उत्पन्न होती है वही कहलाएगा आपका विद्युत रासायनिक सेल। अब कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं? तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो जहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है जिसमें ऑक्सीकारक और अपचायकों के मध्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि तार को जोड़कर करने से रासायनिक ऊर्जा जो है हमारी किस में बदल रही है, एक विद्युतीय ऊर्जा में ये परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार की जितनी भी व्यवस्था होगी उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो कहलाएगी आपका विद्युत रासायनिक सेल। तो इसे समझने के लिए हम एक गैल्वेनिक सेल ले लेते हैं या वोल्टीय सेल ले लेते हैं, और इसकी क्रियाविधि को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप वहां पे चित्र जरूर बनाएंगे। तो आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए हम एक बीकर ले रहे हैं। इस बीकर में आपने जिंक की ये रॉड ली है, जिंक की छड़ ले रहे हैं। ये जो रॉड है ये जिंक की है और यहाँ पर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ये रॉड डूबी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम आए तो ये जो रॉड है ये कॉपर की रॉड है जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है। यहाँ पे हम दो अर्ध सेल जो इस तरफ है और इस तरफ है इस पे चर्चा कर रहे हैं। अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे आप, एनोड साइड जिंक है जो कि ऋणात्मक सिरा बना रहा है और कैथोड साइड कॉपर है जो कि धनात्मक हिस्सा बनाता है। ये दोनों अर्ध सेल जो हैं यहाँ एक तरफ हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ हो रहा है अपचयन। इन दोनों के बीच में हम यहाँ ये जो ले रहे हैं ये है लवण सेतु। इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्नों को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि लवण सेतु किसे कहते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है चित्र बनाते समय भी। ये जो यू आकार की ट्यूब ले रहे हैं जिसमें हम KNO3 या NaCl का विलयन लेते हैं और अगर या फिर आप फिल्टर पेपर डाल दें तो उससे यहाँ पे ये एक यू आकार की ट्यूब बनेगी जिसे हम कहते हैं लवण सेतु। तो इस प्रकार जब लवण सेतु रहेगा इससे दोनों अर्ध सेल जो है एक कंप्लीट सेल की तरह काम करते हैं और साथ में हम यहाँ तार जोड़ देते हैं। इस व्यवस्था को हम कह रहे हैं गैल्वेनिक सेल। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको ध्यान रखना है, ये गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल एक ही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी सेल या किसी भी अभिक्रिया में अगर एक से ज्यादा नाम है तो आपको सभी नामों को ध्यान रखना है। अब आइए देखें एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है। तो जो जिंक है वो जिंक आयन के रूप में इस विलयन में आ रहा है। यहाँ पूरे विलयन में जिंक आयन के रूप में ये आ रहा है और अपने इलेक्ट्रॉनों को यहीं त्याग दे रहा है। तो आप देखिए जो जिंक है सॉलिड यानी ये जो रॉड थी ये आयन के रूप में अब कहाँ आ रही है, विलयन में। यहाँ आप ए और स्मॉल क्यू बनाएंगे जो ये बता रहा है कि ये आयन के रूप में विलयन में आ रहा है। जब आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं यहाँ पे एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। यहाँ ये स्वयं बता रहा है कि आपको ये मालूम है कि जिंक रॉड से जिंक आयन जो है विलयन की ओर आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और इस अभिक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब आइए देखें दूसरे साइड यानी कैथोड हाफ सेल में क्या हो रहा है। यहाँ जो विलयन का कॉपर आयन है
देखिए हमने यहाँ लिखा है AQ, इसका मतलब हुआ कि विलयन का जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू जो जिंक के आए हैं उनको ग्रहण कर कर किस में बदल रहा है, कॉपर में, जो कि सॉलिड में जा रहा है, यानी ये पूरा के पूरा जाकर उस कॉपर की रॉड में जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ विलयन से कॉपर आयन आए और ये कॉपर आयन पूरे के पूरे जो तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन्हें ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पूरे कॉपर के रूप में अपचयित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी कैथोड में होती है। अब देखिए इसकी संपूर्ण अभिक्रिया कैसे होगी। जैसे अभी हमने समझा कि जिंक जो है वो जिंक आयन के रूप में परिवर्तित हो रहा है और विलयन में जा रहा है। ये अभिक्रिया आपकी हो जाएगी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि इनकी जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमेशा बढ़ती है, यहाँ 0 से धन 2 की ओर जा रही है। उसी प्रकार जब आप बात कर रहे हैं कॉपर की, तो कॉपर आयन जो विलयन में थे, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कर कॉपर में बदल रहे हैं। कॉपर आयन कॉपर में बदल रहे हैं, तो यहाँ हो रहा है अपचयन। अपचयन को आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसकी धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था किस में बदल रही है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो इस सेल में हमने देखा कि जो ऋण ध्रुव है वो एनोड है, ठीक, और जो धन ध्रुव है वो क्या है, कैथोड है। अब क्योंकि कैथोड पर दूसरे ध्रुव से इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने अभी जैसे आपको बताया, अतः डेनियल सेल को ही निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। ये भी कई बार प्रश्नों में आता है कि सेल का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखें तो जिंक जो है वो सॉलिड से किस में बदल रहा है, जिंक आयन के रूप में जा रहा है। तो इस परिवर्तन को आप इस प्रकार दर्शाएंगे और यहाँ छोटी सी एक लाइन खींचेंगे। क्योंकि ये पूरी अभिक्रिया नेगेटिव एंड में हो रही है तो आप यहाँ पे ऋण चिन्ह बताएंगे, जो कि बता रहे हैं यहाँ एनोड है। उसी प्रकार हम दूसरे साइड जब आते हैं तो अभिक्रिया क्या हो रही है, कॉपर आयन कॉपर में बदल रहा है, तो उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है कॉपर, फिर एक छोटी लाइन किस में बदल रहा है, तो कॉपर में। और ये अभिक्रिया किस एंड में हो रही है, पॉजिटिव एंड में हो रही है, जिसको हम कहते हैं कैथोड। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 समानांतर रेखा खींची हुई है। ये समानांतर रेखा लवण सेतु को बताती है। तो जब कभी भी आप एक डेनियल सेल का प्रदर्शन करते हैं तो आपको ये सारी चिन्हों को लिखना ही होगा। दोनों एंड को लिखना है, नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड, बीच में आपको लवण सेतु में लिखना है, और उसके बाद किस प्रकार ऑक्सीकरण हो रहा है और किस प्रकार अपचयन हो रहा है, इनको आपको परीक्षा में लिखना है।